ओके सो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, सो वेलकम बैक टू स्टडी विद रितेश यूट्यूब चैनल। सो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे और मजे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले झारखंड एएनएम कोर्स के बारे में, उस पोस्ट के बारे में जो कि झारखंड में हर साल निकलता है। तो उसके एग्जाम कब होते हैं, उसके कट ऑफ क्या होते हैं, उसके मार्क्स क्या होते हैं, उसके सिलेबस क्या होते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इन सारी चीजों पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, अगर आप इसके डाउट लेकर के आए हैं तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम लोग ये भी बात करने वाले कि मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होते हैं, आपके 10th में कितने मार्क्स मिलेंगे, 12th में आपके कितने परसेंटेज है तो कितने मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आपका 10th और 12th में क्या क्या होना चाहिए, आपके एएनएम पे जो आपका कोर्स है उस पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, और इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स पे हम लोग बात करेंगे। आपका वेतन क्या हो सकता है और इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के सीट्स कितने थे, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, कट ऑफ एंड लास्टली टिप्स। ओके, और फिर इसके अलावा हम लोग जानेंगे कंडक्टिंग बॉडी, कौन लेता है ये एग्जाम, इसके डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे। एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम डेट के बारे में जानेंगे, जो लास्ट ईयर का क्या एग्जाम डेट रहा। ओके, और फिर सिलेबस डिटेल में जानेंगे, कट ऑफ जानेंगे, पोस्ट जानेंगे, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर प्रिपरेशन टिप्स। ओके, तो चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो जो कंडक्टिंग बॉडी है वो JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और फिर जो पोस्ट होता है वो ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का होता है। और इसके अलावा जो लेवल होता है ये स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, यानी कि स्टेट के लेवल पे इसको एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है और वहीं पर से सिलेक्शन होते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं। जो 2025 का हमारे पास में एक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलीज हुआ था वो 18 जून को हुआ था, और लास्ट डेट टू अप्लाई यानी कि जो क्लोजिंग डेट था वो 10 जुलाई को था। और फिर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए अगर आपका कोई फोटो गड़बड़ हो गया या फिर आपका कुछ नाम गड़बड़ हो गया या फिर कोई भी ऐसा दूसरा डिटेल गड़बड़ हो गया, उन सबको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर वापस से पोर्टल ओपन होता है। किस दिन ओपन होता है? 11 और 12 जुलाई 2025 को। तो यानी कि ये डेटा आपको क्यों बताया जा रहा है? ये डेटा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसी के आसपास इस साल भी 2026 में नेक्स्ट ईयर हमें इस एग्जाम के सारे फॉर्म रिलीज होते हुए और क्लोज होते हुए और करेक्शन विंडो जो भी है उसके डेट के आसपास ही देखने को मिलेंगे। ओके, अब एग्जाम डेट पे आ जाते हैं। तो लास्ट ईयर एग्जाम डेट जो हमारे सामने में था वो 27 जुलाई 2025 को हुआ था, ठीक है, और जो टाइमिंग था वो 10 AM to 12 noon था, ठीक है। तो इसी के आसपास हमारे डेट इस साल भी नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जा सकते हैं कि आप इस एग्जाम में बैठने के लिए काबिल हो या नहीं, ठीक है। तो फिर जो एजुकेशन आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10+2 का होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ में ANM ट्रेनिंग कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये चल रहा है कोर्स यानी कि अभी पेंडिंग में, इसका फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो फिर आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। फाइनल होना जरूरी है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो जरूर से जरूर होना चाहिए। और जो आपकी एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, और तो और मैक्सिमम जो एज है वो अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग डिफरेंस हो जाती है। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। जो मैक्सिमम एज जनरल के लिए है, जनरल बॉयज के लिए, वो 35 ईयर्स है। अब यहीं पे जो फीमेल है उनको 40 ईयर्स तक का एक प्रेफरेंस मिलता है। वहीं पे जो OBC है उनको +3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं पे जो SC ST है उनको +5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पार्ट है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है उसका तरीका ये है कि पहले तो मेरिट लिस्ट जो आपका पहले जो एग्जाम हुआ, रिटन एग्जाम हुआ, वो एक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका शैक्षणिक योग्यता है उसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिलता है, उसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट तैयार होता है। यानी कि आपसे ऊपर कौन रहेगा या फिर आपसे नीचे कौन रहेगा, इसके लिस्ट के प्रिपरेशन को हम लोग मेरिट लिस्ट कह रहे होते हैं। और ये मेरिट लिस्ट इन सारे बेसिस पे तैयार होता है। उसमें क्या क्या देखा जाता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर शैक्षणिक योग्यता आपका दिखा जाता है। सबसे पहले तो रिटन एग्जाम में आपके मार्क्स कितने हैं वो प्रेफरेंस पे रहता है। फिर ये उसके बाद फिर जो मैट्रिक और इंटर में आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे ये चीज डिसाइड हो रहा होता है, ठीक है। 10th और 12th के भी मार्क्स देखे जाते हैं, उस पर कितने मार्क्स आपको मिलते हैं, कितने परसेंटेज है, वो भी हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और जो तकनीकी योग्यता है उस पर, यानी कि जो आपका ANM का कोर्स रहा है उसके बेसिस पर भी आपको मार्क्स मिल रहा होता है, ठीक है। और कार्य अनुभव यानी कि जो आप अगर किसी जगह पर काम किए हो, किसी हॉस्पिटल में 1 साल 2 साल 5 साल, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे मार्क्स मिलता है। यानी कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके बेसिस पे इसमें मार्क्स मिल रहा होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे भी कितना मार्क्स मिलता है वो भी आपको बताएंगे। तो अब आते हैं अंक वितरण, यानी कि जो टोटल मार्क्स है 150 मार्क्स के टोटल एग्जाम होते हैं, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार हो रहा होता है। तो जो 150 मार्क्स है वो अलग अलग सेक्टर में कैसे डिवाइडेड रहता है उसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो फिर चलिए जानते हैं। जो
150 मार्क्स है वो सबसे पहले तो आपका 50 मार्क्स के रिटन एग्जाम में हो जाता है, ठीक है, 50 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो जाता है। इसके बाद जो तकनीकी योग्यता बोले तो एएनएम का जो आपका कोर्स है उसमें आपको कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे ये तैयार हो रहा होता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आप एएनएम के कोर्स में 60% और उससे ज्यादा मार्क्स लाए हो, यानी फर्स्ट डिवीजन में हो, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे और इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स 10 गेन कर सकते हो। अगर आप 45% से और 60% के बीच में हो तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। वही अगर आप 45% से नीचे हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। पल्ले पड़ा, आगे बढ़ते हैं। जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आ जाते हैं, जो 10th के आपके मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको क्या मार्क्स मिलता है। जो 10th के आपके मार्क्स है उसमें अगर आप 60% से ऊपर हो, फर्स्ट डिवीजन में हो, तो आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर 45% से ऊपर हो लेकिन 60% से नीचे हो तो आप 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और वहीं पे अगर आप 45% से भी नीचे हो तो फिर आप 10 मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। वहीं अगर आपका 12th का एग्जाम है तो 12th के एग्जाम में अगर आपके 60% या उससे ज्यादा है फर्स्ट डिवीजन में एज इट इज, तो आप 20 मार्क्स एज इट इज 10th। और फिर अगर 45% और 60% के बीच में तो 15 मार्क्स, ठीक है। और 45% से नीचे हो तो फिर 10 मार्क्स, दैट्स इट, ओके। यानी कि आप 10th और 12th के बेसिस पर आप टोटल 40 मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आप 60% के ऊपर मार्क्स लेकर के आए हो। और जो यहाँ पर मेन एग्जाम हो रहा होता है वहां पे 50 मार्क्स के हो रहे होते हैं, ठीक है। तो 50 और 40 कितने हो गए, 90 मार्क्स। और यहाँ पे आपको एक और प्रेफरेंस यहाँ पे मिल रहा होता है इसका, अगर आपके एएनएम में 60% से ऊपर है तो आपको 10 मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स यहां पर हो गए। और अब अगर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, अस्पताल में आपने अगर 1 साल काम करा है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलता है। और अगर आपने 2 साल तो 10 मार्क्स। इसी तरीके से मैक्सिमम जो यहाँ पे मार्क्स मिल सकता है तो 5 साल या उससे अधिक का कार्य अनुभव, यानी कि 50 अंक तक आपको मार्क्स मिल सकता है ना। यानी कि अगर आप 10 साल काम किए हो तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा इस पे, यानी कि 50 मार्क्स इस पर बेस्ड होता है, ठीक है। यानी कि 10 साल तक अगर आप काम किए हो तो 50 मार्क्स। अब ये नहीं है कि 12 साल अगर काम किए तो 60 मार्क्स नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 50 मार्क्स मिल सकता है। और मिनिमम 1 साल है तो 5 मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कुल अंक अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 50 मार्क्स लिखने का हो जाता है जो रिटन एग्जाम होता है, 10 मार्क्स जो आपका एएनएम कोर्स है उसके परसेंटेज पे हो जाता है, 40 मार्क्स इंटर और मैट्रिक के रिजल्ट्स को लेकर के हो जाता है, और फिर यहाँ पे 50 मार्क्स जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हो जाता है, ठीक है। तो टोटल 150 मार्क्स आ जाते हैं टोटल ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अंक की गणना का तरीका। अब यहाँ पे देखिए 150 मार्क्स तो ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन अगर टाई हो जाता है किसी के साथ आपका मार्क्स तो फिर कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर आपका और किसी और का भी मान लेते हैं 105 मार्क्स आ जाते हैं और दूसरे के भी 105 मार्क्स आए, ठीक है। तो फिर सबसे पहले क्या देखा जाएगा, सबसे पहले देखा जाएगा जन्म तिथि, ठीक है। जो बड़ा होगा वो जीतेगा। तो अगर मान लेते हैं आपका एज है 24 मई 1999, ठीक है, और इस बंदे का भी एज है 24 मई 1999, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहां पर अब दोनों का एज भी सेम हो गया। अगर आप बड़े होते तो आपको मिलता, लेकिन दोनों का एज भी सेम है। अब आगे क्या, अब आगे ये कि जन्म तिथि भी समान है अगर, तो आपका जो नाम है, अगर आपका नाम अजीत है और इसका नाम सुमित है, ठीक है, तो एस बाद में आता है, ए पहले आता है। तो इस बेसिस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे डिसाइड किया जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अजीत को यहां पर, यानी कि आपको यहां पर प्रेफरेंस मिलेगा और आप यहां पे सिलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। समझ आया। तो ये पूरा एक तरीका होता है जिस तरीके से ये प्रेफरेंस लिस्ट तैयार किया जाता है। डन है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे टोटल क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं सिलेबस पे, डिटेल सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस पे आते हैं, देखते हैं। तो जो आपके एएनएम के कोर्सेज में आपको पढ़ाया गया है, यहां पर उन्हीं सारी चीजों में से आपसे पूछा जाता है। जैसे कि देख लेते हैं, हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ, और इसके अलावा फुल डिटेल वीडियो भी हम लोग इस पर बनाएंगे सिलेबस को पार्टिकुलरली लेकर के। उसको भी आप हम लोग हमारे चैनल पे देख सकते हो। इसके अलावा दूसरे वीडियोस पे आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हो। YouTube के फीड में जाओ, वहां पे आपको सारे डिटेल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बाकी सिलेबस का एक पार्टिकुलर अलग से भी वीडियो आपको बना करके सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में कर दो, ताकि हम लोग उसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, ये भी एक टॉपिक रहता है। इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन, कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, प्राइमरी मेडिकल केयर, फर्स्ट एड एंड रेफरल, ओके। और फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट्स, जो बच्चे होते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, चिल्ड्रंस राइट्स, स्कूल एंड एडोलेसेंट हेल्थ,
ओके जो टीनेजर्स के एज होते हैं उसको लेकर के, मिडवाइफरी का जो पार्ट होता है वो आपको आना चाहिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रेगनेंसी, लेबर, और फिर पोस्ट नेटल केयर, उसके बाद फिर हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स, अबॉर्शन, आरटीआईज, एचआईवी, एड्स, फैमिली वेलफेयर, सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा फिर हेल्थ सेंटर एंड मैनेजमेंट का एक पार्ट आना चाहिए, सब सेंटर मैनेजमेंट होना चाहिए, स्टॉक मेंटेनेंस होना चाहिए, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप देख लो जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है हमने उसे भी यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हेल्थ प्रमोशन पे यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन है, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है, मेंटल हेल्थ है, और यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन है, उसके बाद फिर कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, प्राइमरी मेडिकल केयर है, फर्स्ट एड एंड रेफरल है, ठीक है, और फिर चाइल्ड हेल्थ एंड नर्सिंग है, उसके बाद फिर मिडवाइफरी है। मिडवाइफरी के अंदर में क्या क्या आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल पेल्विस, उसके बाद फिर फीटल स्कल, फीटस, प्लासेंटा, नॉर्मल प्रेगनेंसी, इन सब के बारे में हम लोग आपको एक डिटेल वीडियो बना करके करेंगे, बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो चलिए ये सिलेबस है, आपको पता चल गया, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो टोटल पोस्ट है वो कितने हैं, यानी कि लास्ट ईयर कितने इसके लिए पोस्ट रिलीज हुए थे वो जान लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग को टोटल जो पोस्ट देखने को मिला था वो 3020 सीट्स थे लास्ट ईयर, ठीक है। और यहाँ पे धनबाद, सिमडेगा, गुमला, देवघर, ये सारे अलग अलग शहर के अलग अलग अपने टोटल सीट्स हैं कि कहां पर से कितने सीट्स रिलीज हुए थे और कहां पे कितने सीट मिले थे, ठीक है। ये डेटा भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर से देख सकते हो, उसके लिंक हम लोग नीचे अटैच कर देंगे, ओके। सो चलिए आगे चलते हैं। यानी कि ओवरऑल जो टोटल सीट थे वो 3020 थे, ठीक है। कट ऑफ पे हम लोग आते हैं। कट ऑफ और इस साल के एक्सपेक्टेशंस क्या है कि क्या मार्क्स हो सकते हैं उसके पे बात कर लेते हैं। तो चलिए जो प्रीवियस कट ऑफ थे हमारे वो अप्रॉक्स जनरल के 65 to 70 थे, जो ओबीसी के थे वो 60 to 65 थे, एससी एसटी के 50 to 55 थे। और इस साल जो 2025 के बाद जो नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम है उसमें हम लोग एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, यानी कि ये अराउंड 67 to 72 हो सकता है, ओबीसी का 62 to 67 में देखने को मिल सकता है, और एससी एसटी का अराउंड 50 to 55 रहने के चांसेस है। सो ओवरऑल ये डेटा है हमारा कट ऑफ का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सैलरी आपको क्या मिलेगा, जॉब प्रोफाइल आपका क्या होगा। तो सैलरी है वो 25,500 to 81,000 एक मिलेगा आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। और यहाँ पे जो जॉब रोल होगा वो मदर और चाइल्ड केयर का रहेगा, ठीक है, मदर एंड चाइल्ड केयर। उसके बाद फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में आपको जैसे कि दूसरे विलेजेस में जाने होते हैं, वहां पे वैक्सीन देने होते हैं, उन सारे प्रोग्राम्स में आपको रखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस और फिर पीएचसी सीएचसी सपोर्ट पे आपको डिमांड देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन कैसे करना है ये चीज के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो जो भी नर्सिंग का सब्जेक्ट है मेजर पार्ट आपको उस पर ध्यान रखना है, मेजरली उन सारे पे फोकस करना है, और जो आपके एएनएम के कोर्सेज रहे हैं उन सबके जो नोट्स रहे हैं आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको डाउट है अभी भी कि आप अगर नहीं कर पाओगे खुद से, बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो छूट गए हैं आपके, आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, अटेंड नहीं कर पाए हो क्लास को, तो हम आपके लिए एक बैच लेकर के आ रहे हैं। आप उस बैच में इनरोल हो सकते हो, उसमें आपको सारे सिलेबस के बेसिस पे आपको पढ़ाया जाएगा, आपका लाइव क्लास होगा, और इसके अलावा अगर आप लाइव नहीं भी देख पाते हो, किसी कारणवश छूट जाता है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वीडियो क्लास मिलेगा, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। और इसके अलावा आपने जो भी पढ़ा एक दिन में उसके प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, और फिर डेली प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, डेली के लिए डेली प्रैक्टिस सेट। उसके बाद फिर अलग से जो पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको असाइनमेंट मिलेगा, वीकली टेस्ट और फिर मंथली टेस्ट भी होंगे, और फिर आपके लिए डाउट क्लास के लिए भी अरेंजमेंट किया जाएगा, और फिर जो कंप्लीट नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे और पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि आपका और भी ज्यादा से ज्यादा कमांड उस पर सेट हो सके, ठीक है। और अगर आप इस बैच को अभी परचेज करते हो तो ये 750 में नहीं, आपको 650 में ऑफर प्राइस में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जो टोटल पोस्ट आपको मैंने बता दिया 3020 है। अब कैसे मिलेगा, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, स्टडी विद रितेश ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे आपको अपना नाम और नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स प्रतिज्ञा में, इसी बैच में आपको इनरोल होना है, प्रतिज्ञा बैच में, और उसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे सिलेक्ट करके आपको वहां पे पेमेंट डन करना है, और फिर आप हमारे बैच में इनरोल हो सकते। सो ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 650 में भी मिल रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, ये सब कुछ समझना है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोशिश कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने डेली का जो स्टडी आवर है मिनिमम 6 to 8 आवर्स को रखिए, और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और सबसे ज्यादा बड़ा बात कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि एट लास्ट आपको जाके क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस
मैटर करता है। सो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे और आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप किसी ऐसे जरूरतमंद को शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो चलिए, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, हम लोग जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।